तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 और ये मैट्रिक्स का जो है चैप्टर है 3.3। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नया चैप्टर में जो है एंट्री की है हम लोग। अगर इसके पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है इसका इंट्रोडक्शन, तो जरूर जाके देखिए। 2 वीडियो है और वहाँ अच्छे तरह से समझाया गया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। तो यहाँ पर जो है 2 मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होगा a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे दे रखा है क्या कि a माइनस बी का होल ट्रांसपोज ये बराबर होगा a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं और आपको ये भी हम समझाने का प्रयास किए हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और इसके लिए कोई फार्मूलाज नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन में दे रखा है उसको नोट कर लेते हैं। तो दिया है क्या दे रखा है, मैट्रिक्स ए हमारा है -1 2 3 5 7 और 9 -2 1 1। ठीक है। और एक बी भी दे रखा है, बी इक्वल टू दिया गया है क्या, वो है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। बस यही है। अब यहाँ पे क्या करा कि a प्लस बी का ट्रांसपोज, मतलब पहले ट्रांसपोज निकालने के पहले आप क्या कीजिए, a प्लस बी कीजिए। तो पहले a प्लस बी, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं लगे हाथों a प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी जो है क्या होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारा -1 2 3। हालांकि आप चाहे तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि लंबा सफर है। ठीक है। और प्लस हो गया हमारा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है। इनको ऐड कर देते हैं, ऐड करके दिखाना है, डायरेक्ट ऐड करके लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा -1 -4 -5 2 1 3 3 और -5 तो गया -2। जोड़ने में कोई दिक्कत परेशानी समस्या कष्ट पीड़ा दुख दर्द नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां तक आने के बाद आप अपने आप में एक बादशाह है ना मैट्रिक्स के बारे में। 9 और 0 हो गया 9। ठीक है। -2 और 1 तो -1 कहेंगे, 1 3 ये बोलेंगे 4 और 1 1 बोलेंगे 2। अब कह रहा है क्या कि इसका ट्रांसपोज निकालिए ना, पहले a प्लस बी फिर जो है ट्रांसपोज। तो a प्लस बी तो ये आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं a प्लस बी का ट्रांसपोज। अब देखिए ट्रांसपोज में हम क्या बताएं आपको, क्या बोले a प्लस बी का जो है होल ट्रांसपोज निकालना, मतलब ए बी प्लस जोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज। तो ये इसमें क्या बताया है कि जो रो है उसको कॉलम बना दीजिए, जो रो है उसको कॉलम इस तरह से पकड़ के ऐसे कर देना, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है इनके अवयव को मूव करा देना। तो जैसे ही इसको ऐसे है और इसको ऐसे करेंगे तो मेरा जो नया मैट्रिक्स आएगा वो आएगा ये उसके अवयव। अब देखिए ये दूसरा रो को जो है इस तरह से करना है, दूसरा रो के अवयव को इस तरह से। तो 6 ऊपर 9 नीचे, यानी कि 6 9 9। तीसरा रो के अवयव को देखिए इस तरह से करना, तो ये दोनों जो है ऊपर चला जाएगा, यानी कि -1 और 4 2 ये हो गया। ठीक है यहां तक। अब कह रहा है क्या कि a और b तो दे रखा, उन दोनों का ट्रांसपोज निकाल के जोड़िए और दिखाना है कि दोनों जो है बराबर हैं। तो थोड़ा सा इसको उतार लेते हैं और उसके बाद जो है चलते हैं दोनों का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो यहां पर जो है पुनः लेके आगे बढ़ते हैं, इसको रहने दिए अभी तक। ठीक है। अब देखिए a बराबर इतना है, b बराबर इतना, तो जैसे ही a पता है तो a डैश निकाल लो। ठीक है। a डैश ट्रांसपोज ऑफ ए, तो रो को कॉलम रो को कॉलम रो को कॉलम बना दो। ठीक है। क्या हो जाएगा -1 2 3 और ये देखिए 5 7 9 को इस तरह से करना है। तो 5 चला जाएगा ऊपर, 7 आ जाएगा नीचे, 9 तो और नीचे। ठीक है। और उसके बाद ये हो गया -2 1 1। ट्रांसपोज वाला वीडियो देख लीजिए, आसानी से समझ जाइएगा और बहुत ही अच्छे से समझाने का जो है भरपूर प्रयास किए हैं आपको। तो यहाँ पे जो है बी डैश यानी कि ट्रांसपोज ऑफ बी निकालना है। तो जैसे ही ट्रांसपोज ऑफ बी निकालेंगे फिर वही कहानी होगा शुरू, -4 1 -5 या ये हो गया
इसको इस तरह से करना है। तो 1, बीच वाला तो भाई साहब वहीं पे रहेगा, वो कह रहा है कि हम हिलने वाले नहीं है, ये हो गया। अब देखिए a डैश b डैश निकल गया, तो कह रहा है क्या कि दोनों को जोड़ के बताइए क्या इसके बराबर है कि नहीं, दोनों को जोड़ना है। तो ऐड कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा, इसलिए a डैश प्लस b डैश, ये क्या हो जाएगा, तो जो भी है उसको जोड़ दीजिए। तो -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस, और ये हमारा b है, b में है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, ठीक, ये हो गया। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने के बाद क्या आएगा, जोड़ने के बाद क्या आएगा, जोड़ते हैं तो देखिए -1 और -4, तो -5, 4 और 1 6, -2 और 1, तो ये हो गया -1, 2 1 3 7 2 9 1 4 3 और -5, तो -2 कहेंगे, 9 और 0 तो 9 हो गया, 1 और 1 तो हो गया हमारा 2। अब देखिए मेरे पास दो रिजल्ट आया, पहला रिजल्ट तो यहाँ पे निकाल के रखे हैं a प्लस बी का होल ट्रांसपोज, और दूसरा यहाँ पे आया क्या, a डैश प्लस b डैश का एडिशन। अब यहाँ पे दोनों को देखिए, क्या दोनों के अवयव जो है सेम नजर आ रहा है, क्या बोले, इसका और इसका, ये दोनों मैट्रिक्स के अवयव जो है सेम नजर आ रहे हैं, बिल्कुल सेम नजर आ रहा है, कहीं कोई अंतर नहीं है। और हाँ अंतर है, यहाँ पे गलती की है, ये दोनों को जब जोड़े, ठीक है, a प्लस बी, यहाँ पे -1, और नहीं यहाँ पे जो है गलती कर दी है, सॉरी फॉर दैट, -2 होगा, क्योंकि देखिए आप इनको जब जोड़ेंगे 3 और 5, -5 को, तो -2 आएगा, ये यहाँ आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है कोई भी अंतर जो है नहीं दिख रहा है, ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक। और यही तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि a प्लस बी का होल डैश और ये दोनों बराबर है, अतः इसके नीचे लिखना है आपको, अतः a प्लस बी ये बराबर है a डैश प्लस b डैश के, और ये हो गया सिद्ध, ठीक है, यही हो गया। अब चलते हैं इसके दूसरे पड़ाव पे, यहाँ पे माइनस करना है, जो भी प्रक्रिया की है हूबहू वही होगा माइनस में, ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो यहाँ पे जो है चलते हैं दूसरे नंबर में, ये गिवन में दे रखा है a और ये मैट्रिक्स b। अब कह रहा क्या है कि दोनों को माइनस करके फिर उसका ट्रांसपोज निकालिए, तो सबसे पहले माइनस करते हैं, इसलिए a माइनस b, a माइनस b क्या हो जाएगा, तो लिख लेते हैं 1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ठीक है, माइनस हो गया, मैट्रिक्स बी क्या है हमारा, -4 1 -5, और ये हो गया 1 2 0 1 3 1, ठीक है। अब जो है इसको माइनस करके लिखते हैं, तो माइनस करते हैं, देखिए क्या होगा, -1 में जब -4 को माइनस करेंगे तो नया जो अवयव प्राप्त होगा ये प्लस हो जाएगा, यानी कि -1 और +4, ये हो गया 3, 2 में -1 करेंगे तो 1, 5 में -5 करेंगे, सॉरी 3 में -5 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8, 5 में 1 गया 4, आप लोग भी ध्यान देते रहिएगा कि कभी कभी गलतियां हो जाती है, ठीक है। -2 में -1 करेंगे तो -3, ठीक है, -1 में -3 करेंगे तो -2, -1 में -1 करेंगे तो 0, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि इसका ट्रांसपोज निकालिए, है ना, यहाँ साफ लिखा हुआ ट्रांसपोज ऑफ -a माइनस b, निकाल दो, इसलिए a माइनस b का होल ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज निकालना बहुत ही आसान है, इतना इजी जितना कि लॉलीपॉप खाना, ठीक है। इसके अवयव को पलट दो, क्या बोले, ये हो गया 3 1 8, ये हो गया 4 5 9 -3 -2, ये हो गया 0। तो यहाँ तो आधा पड़ाव पार कर लिए। अब कह रहा है क्या कि दोनों का ट्रांसपोज निकालिए, जब a दे रखा है तो a डैश सोचो क्या होगा, पुनः 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 लेके बढ़ो, पुनः a डैश क्या होगा सोचो,
क्या होगा, इसके अवयव को पलट देते हैं, 1 2 3 5 7 9 और ये हो गया -2 1 और 1। कोई दिक्कत? अरे जब a डैश निकाले हो तो b डैश भी निकाल लो, ठीक है। जब b यहाँ पता है तो b डैश भी निकाल लो। तो b डैश क्या होगा इसका, तथा कर दो, है ना, तथा b डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो जो b के अवयव है उसको पलट दो, तो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब कह रहा है क्या कि जब a डैश और b डैश निकल गया है तब दोनों को माइनस कीजिए, है ना, दोनों को जो है माइनस करना है, तो कर देते हैं। इसलिए क्या बोले, इसलिए a डैश माइनस b डैश, ये क्या हो जाएगा, पहले दोनों अवयव लिख लेते हैं, -1 2 3 5 7 9 और ये हो गया -2 1 1, ठीक है, माइनस ये हो गया हमारा -4 1 1 1 2 3 और ये हो गया -5 0 और 1। बस माइनस कर दो, संगत अवयव को माइनस करते जाओ। क्या हमने संगत अवयव को माइनस कर दो, क्या हमने संगत अवयव, दोनों मैट्रिक्स के जो संगत अवयव है इसमें इसको माइनस करेंगे, तो -4 को माइनस करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि -1 + 4 यानी कि हो गया हमारा 3। 5 में 1 गया 4, -2 में -1 हुआ -3, 2 में 1 गया 1, 7 में 2 गया 5, 1 में 3 गया -2, 3 में -5 गया ये हो गया 8, 9 में 0 गया 9, 1 में 1 गया तो ये हो गया 0। ओह, तो क्या ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो देख लेते हैं। तो ये वाला तो मेरा यहाँ पे है और ये वाला भाई साहब यहाँ पे है, क्या दोनों के अवयव सेम है, 3 4 -3, ठीक है, 1 5 -2, ठीक है, 8 9 0। अतः हम कह सकते हैं क्या कि a माइनस बी का होल ट्रांसपोज ये बराबर है a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, और यही तो सिद्ध करके दिखाना था हमको, ठीक है। इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए